हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपके साथ 7 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इसमें मैं आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो मेरे से जो एप्लीकेंट हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं या मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के उसके बारे में आंसर लेने की कोशिश करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने उनसे इकट्ठे किए हैं, लोगों से इकट्ठे करके मैं आपको उनका वो क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि नेशनल आईडी कार्ड की जगह पे अपना आधार कार्ड डाल देते हैं। तो देखिए, आधार कार्ड डालना कोई गलत बात नहीं है, पर जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना आधार कार्ड अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मत डालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका आधार कार्ड होता है वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक हुआ होता है। तो उससे क्या है कि आपको जो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपका आधार कार्ड नंबर मिलने के बाद क्या है कि वो आपके सारे वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो जांच कर सकते हैं उनके। अगर आपने नहीं भी दिखाए वो डॉक्यूमेंट तो उसके उससे वो पूरी उससे, क्योंकि इस आधार कार्ड के साथ काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लिंक हुए आजकल लिंक हैं, तो उससे वो सारी डॉक्यूमेंट्स की आपकी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ ऐसी उसमें आपका जो आधार कार्ड है, सपोज करो आप, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई आप ऐसे वेलफेयर स्कीम के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है जिसमें गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है, आपको कुछ बेनिफिट्स देती है, तो अगर वो आपने नहीं डिक्लेयर किए हुए अपने फॉर्म में तो उसके बारे में भी जो वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाएगा, तो उसके कारण आपकी जो वीज़ा फाइल है वो रिफ्यूज़ हो सकती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है कि कई लोग मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक हम हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में एंट्रीज तो बहुत है पर कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस तो बहुत होती हैं, काफ़ी हैवी अमाउंट की भी होती है, पर एंड में जो बैलेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं बचता, मतलब सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बैंक अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन के बाद 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद कोई उसमें बैलेंस नहीं बचता, तो इसका मतलब है कि जो वीज़ा ऑफिसर इसको लेगा कि आप वेल सेटल्ड नहीं हैं इंडिया में, क्योंकि आपके पास सेविंग तो बिल्कुल है ही नहीं। तो अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप कनाडा या कहीं का भी टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं और वहाँ पे कैसे घूमने जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अपने बैंक स्टेटमेंट को इस तरह आप मैनेज कीजिए ताकि उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस बचे और वो इंक्रीमेंट हो उसमें हर महीने में। तो चलो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो ये भी बैंक स्टेटमेंट के बारे में है। इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपकी जो एंट्रीज़ है वो इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल कहने का मतलब ये है कि जब आप उसमें एंट्रीज़ करते हैं तो आपके खर्चों के बाद आपके पास कुछ सेविंग्स बचनी चाहिए, तो वो हर महीने उसमें ऐड होनी चाहिए। मतलब अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं एक महीने में, तो नेक्स्ट मंथ में उसके प्लस होना चाहिए 70,000 या 80,000 या 1 लाख होना चाहिए। ये नहीं कि वो मतलब 40,000 हो या 30,000 हो या 20,000 हो या बिल्कुल ही कम हो। तो ऐसे बैंक स्टेटमेंट को वीज़ा ऑफिसर वीक बैंक स्टेटमेंट मानता है, उसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे इसमें क्या है कि कई लोग हैं, जो कई मेरे व्यूअर्स हैं या कोई भी जो मेरे से ये नॉलेज लेना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे पास अकाउंट में तो पैसे नहीं हैं पर मेरे पास सेट्स बहुत ज़्यादा हैं, या मेरे पास गोल्ड है या मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं अपना, तो आप अपने अकाउंट में पैसे डालिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेट्स हैं तो उसको आप बेच के उसके जो पैसे हैं आप अकाउंट में डलवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सेट्स बेचिए। अगर आप अपना सेट्स बेचना चाहते हैं उसी तभी आप बेचिए, वैसे आप अपने पैसे कमाइए अपनी जॉब से या अपना जो भी बिजनेस आप करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, आप उससे पैसे कमाइए और अपने अकाउंट में डालिए और उसको आप डिपो उसमें आप सेविंग्स इकट्ठे कीजिए धीरे धीरे, और उसके बाद अपना आप वीज़ा लगवाइए। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया था। ये आईटीआर के बारे में, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। तो इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न
बिल्कुल टाइम पे जमा करवाइए। ये ना हो कि आपकी इनकम टैक्स लेट हो, मतलब आफ्टर ड्यू डेट आपने जमा करवाई हो। देखिए एक आध तो जो इनकम टैक्स रिटर्न है लेट है वो चल जाएगी, ये नहीं कि आपकी सारी इनकम टैक्स लेट, ये ना हो कि सारी इनकम टैक्स आपकी लेट ही सबमिट हो, तो वो नहीं चलेगी। वो एक नेगेटिव असर डालती है वीज़ा ऑफिसर पे, उसके कारण आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो उसके बाद हम एक बात, इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, कि क्या होता है कि पीछे अभी जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप पिछले साल की इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं कुछ पेनल्टी देके, तो कुछ फ़ाइन देके। तो उसमें क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, अगर आप उसके बाद पिछले साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे करिए, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं वो लाइन वाइज कीजिए। जो पहले साल किया वो पहले कीजिए, उसके बाद वाले साल की उनके बाद में कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन में ऐसे है कि कई बार क्या होता है कि ये बैंक अकाउंट के बारे में है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में है। तो इसमें क्या है कि कई लोग मेरे से फ़ोन पे बात पूछते हैं कि मेरे पास बैंक अकाउंट तो है, उसमें बैलेंस भी अच्छा है, पर सिर्फ एक या दो एंट्रीज ही हैं उसमें, बहुत कम एंट्रीज है, हर महीने में एक एंट्री है, मतलब ज़्यादा एंट्रीज नहीं है उसमें, कि वो एक्टिव अकाउंट नहीं है, पर बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में एंट्रीज नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके बावजूद कि आपके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है। देखिए जो आपके पास जो अकाउंट है वो एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। अगर ऐसा अकाउंट है आपके पास, तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट है ऐसा, तो नहीं कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके दो तीन अकाउंट है, उसमें एक अकाउंट आपका बहुत एक्टिव है, उसमें एक्टिव ट्रांजैक्शन होती हैं, और अगर एक अकाउंट ऐसा है जिसमें आपकी कम ट्रांजैक्शन होती है और आप उसमें सेविंग करते हैं, तब ये वाला अकाउंट आपका चल जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि आजकल दो पोर्टल हैं, मतलब एक जीसी की अकाउंट है, अकाउंट पोर्टल है जिसमें आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं, और एक है आईआरसीसी न्यू पोर्टल। तो देखिए जो आईआरसीसी न्यू पोर्टल है उसमें जो आपके पास स्पॉन्सरशिप के केसेस हैं वो लगते हैं, जिसमें आप मतलब अपने किसी सगे संबंधी को मिलने जाना चाहते हैं, या आपके पास स्पॉन्सरशिप है वहाँ पे जाना चाहते हैं, या कोई ऐसा पर्पस है, तो तभी वो उसमें लगते हैं। देखिए आप जब आईआरसीसी पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो उसमें साफ उसमें पर्पस ऑफ विजिट लिखे हुए हैं। अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट उसमें फॉल करता है तो तभी आप जो अपनी फ़ाइल है आईआरसीसी पोर्टल में लगाइए, न्यू पोर्टल में। नहीं तो आप अपनी फ़ाइल जो पुराना पोर्टल है जिसको जीसी की अकाउंट कहते हैं उसमें आप लगाइए। अगर आपकी होटल बुकिंग पे आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप उसको जीसी की अकाउंट में अप्लाई कीजिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए जब भी आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं। तो ये थे मेरे आज के 7 क्वेश्चन जिनका मैंने इसमें आंसर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको नए बातों का पता लगा होगा, और अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा आपको, और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है और इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप को ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, और उनको इस वीडियो से शायद ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल, या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल, या किसी भी और कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप उसको जो तो आप जो इस वीडियो के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं, मेरे को ऑफिस में मिल सकते हैं, और अपनी जो फ़ाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं मेरे से। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप इस फ़ोन पे मेरे को कॉल करके मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप अपना क्वेश्चन या कोई भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से
या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।